हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट चैप्टर मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मतलब बेसिकली चैप्टर को मैक्सिमा एंड मिनिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। आज है 4 मई 2020। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जानते हैं कि मोनोटोनिसिटी होती क्या है। मोनोटोनिसिटी ठीक है, मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और टोनोसिटी वर्ड रिलेटेड है टोन से, मतलब जिसकी एक सिंगल टोन है। इसका कहने का मतलब अगर किसी स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस टाइप का जो नेचर बताएगा वो आपका बताएगा मोनोटोनिसिटी। जिसका मोनोटोनिक नेचर होगा वो इसको बताएगा। ठीक है, इसमें दो चीजें आती है। सबसे पहले आती है मैक्सिमा, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरी होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है, इस टाइप का नेचर है उसका, ये ऐसे कर लेते हैं, मान लो इस टाइप का नेचर फंक्शन है। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक इंटरवल से यहां से लेके यहां तक हम ये देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इससे इस तक फंक्शन इंक्रीज है, और यहां से यहां तक उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इनपुट बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। फिर यहां से यहां तक, मतलब इस इंटरवल के दौरान जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे आउटपुट भी इंक्रीज होता रहेगा, और फिर बाद में डाउन होता रहेगा। तो ये जो नेचर है इसका, ये इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, हम किसी भी फंक्शन को, ये हमने फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था जब 1 1 और 1 को निकालते टाइम, कोई भी फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ इट्स आउटपुट इंक्रीज एज इट्स इनपुट इंक्रीज। मतलब अगर हम जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f of x1 should be greater than f of x2। f of x1 means y1 is greater than y2। मतलब जैसे ही इनपुट इंक्रीज होगा वैसे ही अगर आउटपुट भी इंक्रीज हो तो फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, देन फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये था इसका वो। अगर आप इसको ग्राफिकली देखिए तो ग्राफिकली इसको देखने का सेंस है इस टाइप से, मतलब इस टाइप से नेचर हो। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती गई आउटपुट भी इंक्रीज होता जा रहा है, आउटपुट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शंस को। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसके लिए हमेशा एफ डैश एक्स जो डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब सभी x के लिए f डैश एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, अभी इसको मतलब प्रैक्टिस का डेरिवेशन भी देखेंगे, ड्राइव निकाल के देखेंगे। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x है, इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, मतलब f डैश एक्स निकाल लिया तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमेशा ग्रेटर देन 0 क्यों रहना चाहिए अपने पास। इसके लिए देखते हैं, हमें पता है कि f डैश x को हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, ये लिख लेते हैं। मतलब f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि if x2 इज ग्रेटर देन x1 देन f ऑफ x2 शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x1। कहने का मतलब यहां से तो ये निकला कि x2 माइनस x1 इज पॉजिटिव, और यहां से ये निकला कि f ऑफ x2
माइनस एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन यहां से निकल के आती है अपने पास बेसिकली। तो ग्राफिकली हमने देख लिया, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, और वैसे हमने पहचान ही लिया कि इसको क्या किस टाइप का नेचर होगा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन देख लें। अच्छा, इसके दो तीन टाइप्स और होते हैं, मतलब इसी में जो टाइप्स होते हैं। अब देखो, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के तीन ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहला ग्राफ क्या कह रहा है, सेकंड ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है, थर्ड ग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, तीनों ही ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये क्या किस नेचर को शो कर रहे हैं, ये है कनकेव अपवर्ड, जो कनकेविटी है इसकी। जैसे अगर मैं इस हाथ को ऐसे रख लूं साइड को, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ अपने का बैंड हो रहा है, तो ये कनकेव अपवर्ड हो गया, कनकेव अपवर्ड। ये हो गया कॉनकेव डाउनवर्ड। और ये स्ट्रेट। तो इनकी एक कंडीशन तो है कि मान लो कि तीनों y को एफ एक्स नाम से फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, ये एफ डैश हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ऑफ 3, फॉर ऑल ऑफ 3 एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, अगर कनकेव अपवर्ड है तो एफ डबल डैश एक्स शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब अपवर्ड है तो एफ डबल डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर कनकेव डाउनवर्ड है तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, और ये है तो एफ डबल डैश एक्स भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस इनके निकल के आ गई कि ग्राफ का फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो, तीनों में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसका फेस अपवर्ड की तरफ, मतलब जो कनकेविटी अपवर्ड, इसी कनकेविटी डाउनवर्ड, और ये स्ट्रेट फंक्शन है। ठीक है, तो अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसका मुंह ऊपर की तरफ ओपन होगा, अगर डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो इसका मतलब फेस डाउनवर्ड की तरफ होगा, और ये स्ट्रेट है तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है इसके लिए। अब अगर इसके नीचे और एक टाइप आती है कि ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब एक और है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है नेक्स्ट जो है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी नॉन डिक्रीजिंग क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमने यहां से दो बात देखी कि पहली तो ये कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा और नॉन डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, मतलब जो लगातार इंक्रीज हो रहा है मोनोटोनिक वेव में। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जो डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज हो, लेकिन ये नेसेसरी है कि वो डिक्रीज नहीं है। मतलब अगर ग्राफिकली मैं इस टाइप के फंक्शन को देखूं तो ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। इसका ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसको ए से डिनोट करूं और इसको बी से डिनोट करूं, तो ये ए से बी के बीच का जो इंटरवल है ये सेम है, मतलब स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। यहां पे ना तो एक वाई आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज हो रही, ना ही वाई आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज हो रही। दैट हम इसमें कह सकते हैं कि जो आउटपुट है वो ना डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं है तो लेकिन डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एफ ऑफ ए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए, बट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ A, then it is said to be non-decreasing function. Then it is said to be non-decreasing function. क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। fx is equals to x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर, 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, माइनस 24x प्लस 5, और ये 22 है, प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग।
हमें बताना है कि किस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। मतलब इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है। स्ट्रिक्टली का एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल से पहले एक दो दे तो दिया था हमने एग्जांपल, वैसे देखते हैं। अगर मान लो कि मैंने फंक्शन चूज किया कि x की पावर 5 प्लस 4 एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पे क्या रहा, 5x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ रहा है। तो यहां से हमें इस बात का पता चलता है कि भैया ये तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आउटपुट आया है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ x। तो हम इसके रिगार्डिंग क्या बात कर सकते हैं कि f dash x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब इसमें अगर इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने के बाद जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव एफ डैश एक्स लेके आ रहा है वहां पे तो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वहां पे तो होगा इंक्रीजिंग, और अदरवाइज होगा डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स मेरे पास आ गया 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। ठीक है, 4 को कॉमन निकाल लिया, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसको इंटरवल में ब्रेक कर लूं तो बन जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये एफ डैश एक्स आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। नंबर लाइन पे ले लो, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, बेसिक सी बात है। एक एग्जांपल के तौर पे 0 पॉइंट को ले लो, 0 को इधर पुट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हुआ, 1 से 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो इस इंटरवल में तो फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग, अदरवाइज फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। फंक्शन क्या हुआ अपने पास, डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल है 1/2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो इसके लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 sin x फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। आपको यह बताना है कि भैया इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग कब होगा, अभी तो इंक्रीजिंग कर रहे हैं, डिक्रीजिंग की कंडीशन हमने पढ़ी नहीं। एफ डैश एक्स क्या, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 cos x फॉर स्ट्रिक्टली फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन 1 माइनस 2 cos x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या आ गया, cos x शुड बी लेस देन हाफ। cos x क्या होना चाहिए, हाफ से रिलेटेड होना चाहिए। और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में हम cos को पढ़ लेते हैं, इस साइड का नेचर है। लेस देन हाफ, हाफ मतलब यहां पे होगा। हाफ किस वैल्यू के ऊपर होता है इसका, इसका हाफ होता है π/3 के ऊपर। तो यहां पे 2 पाई माइनस π/3 दैट इज 5π/3। ठीक है, तो इस इंटरवल से नीचे हाफ होगा, मतलब π/3 से 5π/3 वाली कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका π/3 टू 5π/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में के की वैल्यू बतानी है अपने को, कुछ किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x³ माइनस kx प्लस 5 2x³ माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2। 1 से 2 के इंटरवल के बीच में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है। एफ डैश एक्स निकालो, 6x स्क्वायर माइनस k। अब इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ये देगा, मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव। देखो डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है 1 से 2 के बीच में। अब इंक्रीजिंग है 1 से 2 के बीच में, तो इंक्रीजिंग की कंडीशन ये भी तो थी
कि छोटे पे स्मॉल वाले पे स्मॉल वैल्यू देगा और बड़े वाले पे बड़े वैल्यू देगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 पे होगी, और वो भी एफ डैश एक्स में कितनी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब के शुड बी लेस देन 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, के शुड बी लेस देन 6, ये है अपने पास इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा पता चला के शुड बी लेस देन 6। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ठीक है, ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहने का मतलब ये है इसको राउंड फिगर में। ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ के या फाइंड द वैल्यूज ऑफ के विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ये आ गया अपने पास, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसका तो यहीं पे खेल खत्म हो गया। अब अपने को चाहिए हमेशा ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इसलिए हमने क्वाड्रेटिक में बात आ गई, क्वाड्रेटिक में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि ये ऐसा चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 बोले तो के शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट आ गई अपने पास। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या किया हमने। क्वेश्चन था ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9, 3 को कॉमन निकाले और डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने के लिए इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा इस वैल्यू को। अब ये क्वाड्रेटिक को भी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हर एक्स की वैल्यू के लिए, तो इसमें इस टाइप का ग्राफ बनेगा उसका। ठीक है, उसके लिए ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी लेस देन 0 होना चाहिए। ए ग्रेटर देन 0 के शुड बी ग्रेटर देन 0, डी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 24 माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, तो 24 शुड बी लेस देन 12k, मतलब k शुड बी ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन आ गई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है k शुड बी पॉजिटिव एंड दूसरी बोल रही है k शुड बी ग्रेटर देन 2, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर, अच्छा सॉरी बी स्क्वायर 36 होता है, तो k शुड बी ग्रेटर देन 3, तो दोनों का जो इंटर कॉमन निकालेंगे वो क्या जाएगा, k शुड बी ग्रेटर देन 3, और वी कैन से दैट k बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कंडीशंस आ गई इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट टॉपिक ही देखते हैं, इसी टाइप की वैरायटी क्वेश्चंस आ गए। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स द आउटपुट रिमेन डिक्रीजिंग, द आउटपुट बिकम्स डिक्रीजिंग, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए यदि आउटपुट घट रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल इफ y इक्वल्स टू f of x इज ए फंक्शन, ठीक है, f यदि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, देन f of x2 शुड बी लेस देन f of x1, मतलब अपोजिट नेचर होना चाहिए इनका आपस में, तो फंक्शन जिनका होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और वी कैन से दैट f dash x शुड बी लेस देन 0, f dash x शुड बी लेस देन 0। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट वो प्रूफ करना चाहो तो ऐसे देख सकते हैं f dash x कैसे निकलता है, f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ग्राफिकली अगर आप इसको देखो तो ग्राफ इसका ये कह रहा है अपने को कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़े
y की वैल्यू डिक्रीज हो, जैसे मतलब ये x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, लेकिन y की वैल्यू कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रही है, ये देखिए, ठीक है। तो इस फंक्शन को बोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। इस टाइप का नेचर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा अपने पास, अब वही इसमें भी 3 टाइप्स आती है अपने पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओ सॉरी कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। तो वही कंडीशंस निकलेंगी। कनकेव डाउनवर्ड की क्या कंडीशंस होगी, कनकेव डाउनवर्ड की कंडीशंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। ये है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये तो कंडीशन है ही। अगर एफ डबल डैश एक्स भी लेस देन 0 है तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। तो कैसा फंक्शन होगा, कनकेव डाउनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट हुआ तो एफ डैश एक्स भी लेस देन 0 और एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसमें कैसा होगा, स्ट्रेट फंक्शन होगा। और अगर भैया इस टाइप का फंक्शन हुआ अपने पास, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कनकेव अपवर्ड। ये कैसी कंडीशन को शो करेगा, कनकेव अपवर्ड, ठीक है। मतलब बाकी कंडीशन सेम रहेगी इसमें। अब आता है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें कौन सा टॉपिक आता है नेक्स्ट, इसमें आता है नॉन इंक्रीजिंग, उसमें था नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें है अपने पास नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हमको क्या कह रहे हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है कि वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, मतलब जैसे अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है और इस टाइप की कंडीशन, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस जो होगी वो होगी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये बात है, मतलब ए से बी के इंटरवल के बीच में आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज ना होकर कांस्टेंट रह जाए तो उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी, ठीक है अपने पास। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके क्वेश्चन हम थोड़ा सा ट्विस्टेड करेंगे, मतलब थोड़ा सा सिंपल से क्वेश्चन अगर कैसे क्वेश्चन करता हूं कि आप लोगों को मतलब डिफरेंशिएशन कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ और नया सीखने को मिलेगा अगर आप लोग भूल गए तो। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स ई रेज टू द पावर टी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। ये बताना है कि किससे किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, और वी कैन से दैट किससे किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग नहीं होगा तो इंक्रीजिंग होगा इंटरवल में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब यहां पे क्या देखते हैं हम, सबसे पहले अब इसको एफ डैश एक्स निकालना। अगर बेटा आप में से किसी को नहीं पता है कि इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को, स्पेशली जैसे कुमार है, ठीक है। अब उसमें अगर मान लो किस चीज का नहीं पता आप लोगों को तो क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स फ्रॉम x1 टू x2 dx या gx ऐसे फंक्शन दे दिया, ठीक है, एफ एक्स में एफ डैश एक्स करोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कट जाएगा। अगर लिमिट्स नहीं है तो, अगर लिमिट्स नहीं है तो सिंपल सा कट के gx आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट्स प्रोवाइड कर रखी है x1 टू x2, अगर आपने लोगों ने लिमिट्स प्रोवाइड कर रखी है इसमें, ठीक है, तो लिमिट्स प्रोवाइड कर रखी है तो क्या आएगा, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल g ऑफ x2 मतलब x को x2 से रिप्लेस कर देंगे पूरे फंक्शन में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x2 के डिफरेंशिएशन को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं, माइनस g ऑफ x1 और फिर x1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस चीज का यूज किया है हमने, ठीक है। सिमिलरली इस टाइप के फंक्शंस में यूज होगा इनका। इस टाइप के फंक्शन में कैसे यूज होगा वो दिखा देते हैं अभी। इस क्वेश्चन में अब आगे कैसे करेंगे, इसमें हमको डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस नीचे वाला ई रेज टू द पावर 0 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2, और 0 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा। तो कहने का मतलब ये टर्म 0 में। अब ये इंटरवल चाहिए अपने को, ये एफ डैश एक्स आ गया, ये अब ये डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 होने के लिए ये कंडीशन,
अब हम जानते हैं कि e रेज टू द पावर x का जो फंक्शन है वो तो हमेशा ही इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। e रेज टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग कह सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव बोलो इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जो फैक्टर्स है वो जो नेगेटिव वाले ये डिसाइड करेंगे। इसका मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यदि नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 डालो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ गया 1 से 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू 1 to 2 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप की कंडीशंस निकल के अपने पास आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ln ऑफ मोड ऑफ x। fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ln मोड ऑफ x। ये देख लेते हैं क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर माइनस ln मोड ऑफ x, ठीक है। इन द इंटरवल व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, इसने दे दिया तो ये कंडीशंस फुलफिल हो सके, x बिलोंग्स टू नॉन जीरो। अब ये बताना है किससे किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किससे किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। f डैश x निकालो, 4x माइनस, इसको लेके कंफ्यूजन रहते हैं, देखो इसको मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। ln मोड ऑफ x, अगर x पॉजिटिव हुआ तो इसको ln x लिख देंगे, ठीक। तो उसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अगर x लेस देन 0 हुआ तो इसको लिख देंगे ln ऑफ माइनस x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना करो क्या आएगा 1 अपॉन माइनस x, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन x। मतलब दोनों ही कंडीशन में डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, तो इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमने लिख दिया 4x माइनस 1/x। अब ये डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 चाहिए, तो 4x माइनस 1/x शुड बी लेस देन 0, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0 अपॉन x शुड बी लेस देन 0। तो अब इसको इंटरवल बना लो, -1/2 1/2, 5 डाल दो, 5 डालने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इंटरवल आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो अपने पास इसके लेस देन 0 का इंटरवल आ गया -∞ टू -½ यूनियन 0 to ½ तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग नेचर का रहेगा। कैसे नेचर का रहेगा, डिक्रीजिंग नेचर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप इसमें। इन क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप फर्दर पूछ सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से उठाते हैं। fx इक्वल्स टू, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि fx इक्वल्स टू sin x प्लस x। इसकी मोनोटोनिक नेचर के बारे में बताना है, इसके नेचर के बारे में बताना है, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। इंटरवल 0 to 2π sin x प्लस cos x। बेसिकली इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या है, 1/√2 से मल्टीप्लाई 1/√2 से स्टार्ट करो, इसको sin x प्लस π/4 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसी से कर ले। अगर उससे ना करना चाहो तो cos x माइनस sin x, ये आ गया sin x का cos x का माइनस। अब ये लेस देन 0 होगा, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर को शो करेगा इसके, ठीक है, और डिक्रीजिंग नेचर को। अब देखते हैं 0 से 2π तक, पहले sin x के कर्व को, पहले cos x के कर्व को बना लेता हूं, ये π/2, ये π, इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब cos x माइनस sin x, मतलब cos x इज लेस देन sin x, cos x लेस देन sin x किस किस इंटरवल में, यहां पे cos x इज लेस देन sin x वाली नेचर को शो करता है। तो कहां से कहां तक हो गया अपने पास, तो वो हो गया अपने पास, ये है π/4 इनका इंटरसेक्शन, और ये है 5π/4, क्योंकि π/4 है 5π/4, तो π/4 से 5π/4 तक, तो ये cos x इज लेस देन sin x होगा, मतलब ये डिक्रीजिंग होगा। और बाकी इंटरवल बोल दो 0 से π/4, ठीक है, और π/4 से 2π, ये इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ये किस नेचर का होगा,
इंक्रीजिंग नेचर का, यहाँ पे इंक्रीजिंग नेचर और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग नेचर का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन, जी एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले एफ एक्स के बारे में देखते हैं। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो माइनस ऑफ एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे? अगर एफ एक्स ऐसे इंक्रीजिंग है तो माइनस ऑफ एफ एक्स इसकी मिरर इमेज ऐसे बना देगा। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इंक्रीजिंग हो गया जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ गई, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए यहां पे होगा कि एफ एक्स अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो माइनस ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 एफ एक्स कैसा हो जाएगा, वो भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब ये कैसे, एफ एक्स तो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे, इसका रेसिप्रोकल इस टाइप से आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन के नेचर में जाएगा। ये 1 एफ एक्स है, आप करके देख सकते हैं किसी कर्व के साथ, और ये इंक्रीजिंग जैसे मान लो। ठीक है, तो 1 एफ एक्स कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये है अपने पास। सेकेंड कंडीशन क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मतलब जनरलाइज थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है। एफ एक्स भी इंक्रीजिंग, जी एक्स भी इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स श्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ एक्स इस टाइप का फंक्शन, जी एक्स इस टाइप का, एफ एक्स प्लस जी एक्स कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इसके बारे में। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, और ये कह रहा है कि एफ यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब एफ एक्स अगर, ध्यान देना इस चीज में, एफ एक्स इंक्रीजिंग है और जी एक्स डिक्रीजिंग है, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे, ये इंक्रीजिंग और माइनस ऑफ जी एक्स डिक्रीजिंग है लेकिन माइनस ऑफ जी एक्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये भी इंक्रीजिंग नेचर, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, माइनस ऑफ जी एक्स तो किस टाइप में आ जाएगा, जी एक्स में आ जाएगा। दो इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रोडक्ट, एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग, जी एक्स आपका इंक्रीजिंग, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स वो भी इंक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक है, और इस टाइप से प्रॉपर्टीज है। अगर इनको डिवाइड कर ले तो डिवाइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है अपने पास। कि एफ एक्स इंक्रीजिंग, जी एक्स डिक्रीजिंग, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि 1/gx कैसा बन जाएगा, 1/gx बन जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से ये कंडीशंस आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई इंटरवल है, इस टाइप का फंक्शन आ रहा है, ए से बी, सी, ए से बी तक तो ये इंक्रीजिंग है और बी से सी तक ये डिक्रीजिंग है, तो ये तो फिर आगे भी आएगा। तो बी जो है इसका मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, बी किसका पॉइंट हो जाएगा, इसका मैक्सिमा का पॉइंट होगा। सिमिलरली रेसिप्रोकल्स में चीजें सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस नहीं, अपने को क्वेश्चंस करने हैं, आज की जो होमवर्क में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। फर्दर मैक्सिमा और मिनिमा वाला केस अब क्या कहता है अपने को, सिंपल से केसेस है। मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, ये कह रहा है कि कर्व है
ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही हो, इस टाइप की बात करें। ठीक है, तो इसमें जो ये पीक्स पॉइंट्स आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है अपने पास, ठीक है, हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एफ डैश एक्स, और जहां पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब दोज पॉइंट्स वेयर वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट इट इज कम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। If we draw a tangent that is parallel to x-axis, then those points are considered as a maxima or minimas. ठीक है, तो या तो मैक्सिमा होंगे वो मिनिमा होंगे। वो अपने को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है? इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये मेथड्स हम लोग आज के लेक्चर्स में भी आगे सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ऐसे चलते रहेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या होंगे, ये मैक्सिमम मिनिमम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैक्सिमम कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा, इस टाइप का नेचर अपने को शो करना है, इस टाइप के नेचर को अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन उससे पहले एक चीज और सीखते हैं। वो चीज अपने को क्या कह रही है, वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, तो वो तो हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आ जाए तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को थ्योरी में, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं सबसे पहले, फिर बाकी चीजों को क्लियर करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने को क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलता है कि अगर डिफरेंस डबल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, मतलब एफ डबल डैश एक्स यदि 0 आ जाए, एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब पहली बात तो वो 3 बार डिफरेंशिएशन के लायक होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। तो उसमें भी अगर एफ डबल डैश एक्स 0 के इक्वल आ जाए और एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट 0 के इक्वल आ जाए, तो एट दिस पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, मान लो कि ये 0 के इक्वल आया था, ठीक है, देन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसको ग्राफिकली समझाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह रहा है कि जहां पे कर्व अपनी कनकेविटी को चेंज करना स्टार्ट करता है, द पॉइंट वेयर द कर्व स्टार्ट चेंजिंग इट्स कनकेविटी, और वी कैन से द पॉइंट वेयर कर्व चेंज इट्स कनकेविटी, स्टार्ट टू चेंज इट्स कनकेविटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे x इक्वल टू 0 के ऊपर है, x इज लेस देन 0 में तो कनकेव डाउनवर्ड की तरफ है, x ग्रेटर देन 0 में कनकेव अपवर्ड की तरफ नेचर शो कर रहा है इसका, ठीक है। तो यहां पे ये चीज अपने को शो कर रहा है कि यहां पे x इक्वल टू 0 के ऊपर अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, हमने डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर आ गया, डबल डिफरेंशिएट कर दिया 2x आ गया, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकला x इक्वल टू 0, वहां यहां पे पुट किया तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। यहां से पॉइंट्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स चेक करना है, यहां पे अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो, 3x पे यहां पे 6x होता है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा, एंड 6 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यही कंडीशन हो रही है, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, x इक्वल टू ए, एफ डबल डैश एक्स निकाला, एट x इक्वल टू ए पे 0 दे रहा है, लेकिन एफ ट्रिपल डैश एक्स पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। इस क्वेश्चन को देखते, देखो एफ डैश एक्स निकालना, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12,
पॉइंट आई एक्स इक्वल टू जिसके ऊपर अपने को चेक करना वाले यहां से कन्क्यूटी एफ डबल डैश एक्स निकालो। एफ डबल डैश एक्स क्या कह रहा है? वैसे तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन जहां पे कन्केविटी, यहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं कन्केविटी चेंज होने की, मतलब ऐसे से ऐसा बिहेवियर या फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड उस टाइप का। वैसे तो यहां से पता चल जाएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं करते, उसकी कन्केविटी चेंज होने के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम अलग चीज है, यहाँ पे कन्केविटी अलग चीज है। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 6 टाइम्स एक्स माइनस 2 और एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर ये क्या दे रहा है? 6 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 0। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे प्रूफ करने के लिए, तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन 6। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स तो 0 के ऊपर आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर, लेकिन एफ ट्रिपल डैश एक्स है वो आ रहा है 6 के ऊपर। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो कर रहा है अपने पास। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने मैक्सिमा और मिनिमा वाले कंसेप्ट के ऊपर। ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ आते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। देखो हम कैसे निकालेंगे कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, कैसे पता लगाएगा? सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाता हूं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे C1 C2 C3 कितने भी आ सकते हैं। सपोज वी चूज, अब क्या करो इसके लिए ऐसे देखते हैं, ये चूज कर लिया, मतलब 3 पॉइंट्स आ गए C1। अब साहब अगर जब ये C1 है तो C1 से थोड़ा सा पहले इस साइड C1 माइनस एच, बात सुनते रहे ना मेरी, C1 माइनस एच की तरफ थोड़ा सा पहले, इसके ऊपर जो डिफरेंशिएशन आएगा वो एक्यूट एंगल के साथ आएगा, तो मतलब tan थीटा पॉजिटिव, dy बाई dx पॉजिटिव, और थोड़ा सा एक्सटेंड की तरफ करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ओ सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, तो मतलब लेस देन C1 प्लस एच कैसा जाएगा? एफ डैश एक्स कैसा जाएगा? यहाँ पे लेस देन 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका स्लोप चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये पॉइंट ऑफ कैसा है? मैक्सिमा है। जबकि मिनिमा वाले केस में क्या होगा कि यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल होगा और यहां पे एक्यूट एंगल होगा, तो इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिंपल सी कहने का मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकालो, पॉइंट्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए C1 C2 C3, अप्लाई वेवी कर्व, अप्लाई वेवी कर्व। अब ये वेवी कर्व किस में अप्लाई करना है? वेवी कर्व अप्लाई करना है एफ डैश एक्स में। देखो ना, हमने यहाँ पे स्लोप चेंज होने की बात की, वो एफ डैश एक्स में बात की, ठीक है, तो वेवी कर्व अप्लाई करना है इसमें। हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल साइन कन्वेंशन ऐसे आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो C1 से लेफ्ट में पॉजिटिव है, C1 के राइट में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अभी हमने किया था, तो इसका मतलब C1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, C1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, C2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फिर C3 में लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, तो फिर कैसा होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। C3 कैसा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, ये बेसिक इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करता है। अब इसमें आता तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे, लेकिन वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, हम उसको करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि बेसिक और जो जेन्युइन मेथड है वो यही है। ठीक है, इससे अलग जितने मेथड है वो टेम्परेरी बेस में, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, जो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ कंडीशंस में ड्रॉबैक देंगे, लेकिन ये जो कंडीशंस है ये आपको हमेशा ही फुलफिल करेगी, हर कंडीशंस को फुलफिल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या करेंगे? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 को कॉमन निकालो,
x माइनस 1 प्लस 2x, x माइनस 1, 3x माइनस 1। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमने निकाल के है वो आगे 1 इक्वल टू 0 करके, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और 1/3 नंबर लाइन पे ले लो बेटा, ये 1/3 ये 1। अब कोई भी एग्जांपल 2 एक पॉइंट ले लिया, 2 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, टेक x इक्वल्स टू 2 एंड वी गेट इट पॉजिटिव। 2 इस साइड लाई कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/3 कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाई कर रहा है। 1/3 में साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कैसा हो गया, मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और यहां पे माइनस से पॉजिटिव की तरफ लाई कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ 1 कैसा हो गया, मिनिमा हो गया। पॉइंट 1 का टॉपिक हो गया मिनिमा का हो गया। तो यहां से पता चल रहा है कि 1/3 आपके पास मैक्सिमा आ गया और 1/3 आपके पास मिनिमा आ गया। अच्छा, अब इसमें एक टर्म्स यूज होती है बार बार, वो होती है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो सिंपल सी चीजें होती है बेटा, क्वेश्चन कराया कि बीच में थोड़ी सी टर्म्स ध्यान देने लायक इसमें है। लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, वैसे तो बोर्ड में आता है लोकल ग्लोबल मैक्सिमा का चक्कर, लेकिन अपन यहां पे ध्यान भी दे देते हैं इसमें, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब देखो जैसे ये है, ऐसे किया मैं, तो मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमा, मैक्सिमा C1 C2 C1 C2 C3 ये सब मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। इनमें सबसे बड़ा मैक्सिमा कौन सा है, सबसे बड़ा मैक्सिमा C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो C1 C2 C3 C4 ऑल आर मैक्सिमाज, बट आउट ऑफ देम C2 has the highest value, so we can say that C2 is the global maxima, C2 is the global maxima and C1 C3 C4 are the local maxima। ये सेम उस तरीके से हो गया जैसे कि मान लो कि कोई हम लोगों ने क्लास में मॉनिटर बना दिया है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ना, ठीक है, उन स्टूडेंट्स में से जो एक मॉनिटर बनाया वो हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, बाकी सारे स्टूडेंट्स हो गए वो हो गए लोकल मैक्सिमा। ठीक, इस टाइप की कंडीशंस। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब ये हो गया C5 C6 C7, ठीक है, C5 C6 C7। आउट ऑफ देम सबसे लोअर वैल्यू किसकी है, C5 की है, तो C5 तो हो गया ग्लोबल मिनिमम, मतलब जो सबसे मिनिमम हो, एंड C6 एंड C7 दीज आर कॉल्ड लोकल मिनिमा, दीज आर कॉल्ड लोकल मिनिमा। तो ये कंडीशन अपने पास, C6 C7 आ गए लोकल मिनिमा, ठीक है, C5 आ गया ग्लोबल मिनिमा। गरीबों में जो सबसे गरीब वो ग्लोबल मिनिमा, और जो उनसे थोड़े से ऊपर है वो है लोकल मिनिमा। ये पॉइंट्स है, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से थ्योरी नहीं है, बस इसी चीज के ऊपर ध्यान देना अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि 12x की पावर 5 12x की पावर 5 माइनस 45x की पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 6। इसमें बताने अपने को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम क्या क्या होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, y इक्वल एफ एक्स इक्वल की बात है, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। 60x की पावर 4 180x क्यूब प्लस 120x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, 60 को भी बाहर निकालो, 60x स्क्वायर कॉमन निकल गया हम लोगों ने, तो यहां पे लोगे 60x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2 तो 60 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आ गया अपने पास, 3 पॉइंट्स आ गए 0 1 एंड 2, 0 1 और 2। अब एक बात ध्यान देने लायक है, 0 वाला पॉइंट तो मतलब क्या होगा, हमेशा ही मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो इसको तो अपन निकाल ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के लिए कंडीशंस देख लेते हैं, वैसे तो निकाल देते हैं इसको यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखते हैं। 5 डाल के देखो, 5 डालने क्या रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन 0 से नेगेटिव माइनस डाल के देखो, माइनस डालने पे भी ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो वे भी कर रहा है उसका भी वो है तरीका। तो कर्व ऐसे चेंज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो जो है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो, इसका मतलब नाइदर चेंज इन दिस, इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जीरो हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है। वन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हुआ है, तो इसका मतलब मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन चेंज हुआ है, टू, तो टू क्या हो गया, मिनिमा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। ठीक है, तो ये कंडीशंस है, ये जो आपको करना है इसमें। ठीक है, अब आज के उसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी बात और देखते हैं, इंटरवल्स के बारे में अगर बात की जाए, किसके बारे में बात की जाए, इंटरवल के बारे में बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पूरा का पूरा फंक्शन ना चेक करके मान लो पूरा का पूरा फंक्शन का कुछ ऐसा, लेकिन हमने चेक किया उसको ए से लेके और बी तक। कहां पे चेक किया, ए से लेके बी तक, मतलब इस इंटरवल में चेक किया। मतलब हम मान लो किसी को ए से बी के इंटरवल में चेक कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उस पे क्या करो आप, उसमें उनकी जो एफ ऑफ ए, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है और एट एक्स इक्वल टू बी पे जो वैल्यू है, उन वैल्यूज को भी चेक करना है। डिफरेंशिएट करके वैल्यू तो निकालोगे साथ के साथ में, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को भी चेक करना है। ठीक है, तब आप कंपैरिजन करोगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो मैक्सिमा, जिसकी वैल्यू कम है वो मिनिमम। मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू यहां से तो आ जाएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपको लोकल मिनिमा को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 इन इंटरवल -3 to 5। एफ डैश एक्स करो डिफरेंशिएट, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। हम जानते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस इज ऑलवेज, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अपने को तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बताना है ना। क्या होगा, तो एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकालो, क्या होगी, एफ ऑफ -3 कितना होगा। देखो क्या कहा क्वेश्चन है, दोबारा देख लेते हैं एक बार, थोड़ी जल्दी जल्दी में होगा। तो फाइंड लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -3 to 5। एफ डैश एक्स निकाल लिया, 3x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। एफ ऑफ, अब यहां पे ये पता चला कि तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या करेंगे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए, अगर इंटरवल में बात की गई, अगर स्पेसिफिकली किसी इंटरवल में बात कर रहा है तो हमने क्या किया कि एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकाली, दैट इज -27 -9 प्लस 3 -36 प्लस 3 -33। एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ 5 क्या कह रहे हैं 125 प्लस 15 प्लस 7 147। एफ ऑफ -3 तो दे रहा है मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ 5 दे रहा है इसके लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ -3 या फिर बोल देते हैं x इक्वल टू -3 रिप्रेजेंट्स लोकल मिनिमम एंड x इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, इसकी कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, एक चीज और करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं आज के उसको। इसमें याद रखना कि जो होमवर्क दूंगा उसमें मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं दे रहा हूं, तो जो क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हैं वो नहीं करने आज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर -x अपॉन 2 इन इंटरवल 0 to ln3, इन इंटरवल 0 to ln of 3, मतलब log विद बेस चलो नंबर 3। एफ एक्स e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर -x अपॉन 2, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, अब हमें पता है कि 0 से लेके और ln3 के बीच में क्या करते हैं कि 0 से लेके ln3 के बीच में ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। क्या कैसा रहेगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम द फंक्शन 0 to ln3, क्योंकि e रेज टू द पावर 0 पे फंक्शन डालो, e रेज टू द पावर 0 माइनस e रेज टू द पावर -0/2
दैट इज 0। ln3 पे डालो e ln3 तो -3/2 हो गया, तो 3 - 1/3/2, ठीक है 5.3, तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे क्या बनेगी, e⁻0 प्लस e⁻−0.2 1, और ln3 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ln3 पे क्या बनेगी 3 + 1/3/2, जो भी है वो निकाल लेना, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू ये आ जाएगी अपने को, ये आ जाएगा 10/3/2, यहाँ पे तो 4/3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम किस पे 0 पे और मैक्सिमम किसके ln3 पे। तो लोकल मिनिमम ये हो गया और लोकल मैक्सिमम ये हो गया। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस कर लेना बेटा, ठीक है।